मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? ये लगाना पड़ेगा। लिसन, पोएम का नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, मानव की 7 अवस्थाएं, और इसके पोएट का नाम है विलियम शेक्सपियर। ठीक है। मोनोलॉग का मतलब होता है एक आलाप। अब एक आलाप होता क्या है? आप लोग सीरियल वगैरह देखते होंगे, फिल्में वगैरह तो देखते ही होंगे। ठीक है। उसमें होता है कि कोई बंदा है तो वो रूम में या घर में अकेला है और मन ही मन को सोचता रहता है। वो जो सोचता है वो आपको सुनाई देता है लेकिन वो बोलता नहीं है, पता है ना, वो बोलता नहीं है। तो वही क्या कहलाता है? मोनोलॉग, यानी कि एक आलाप। हो सकता है कभी घर में मम्मी पापा बड़े भाई या बहन ने आपको डांट दिया, मन ही मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार होते हैं उनके, किसी तरह की गालियां भी हो सकती हैं, बद्दुआएं भी हो सकती हैं। बहन भाई के लिए हो जाता है कभी कभी घर में जब लड़ाई हो जाती है, मर जाए तो बड़ी जा करते हो जो जा करके होता है, नहीं होता। तो इस तरह की हमारी जो थिंकिंग, हमारी जो सोच होती है, हम जो सोचते हैं वो सब क्या कहलाता है? मोनोलॉग। एक लड़का है जिसका नाम है जैक। क्या नाम है? जैक। ठीक है। प्रॉपर जो नाउन होती है उनको हम कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। आप बोलो सर जैक की स्पेलिंग तो हम तो जे के करते सर, जे के करते, चेक करते। ये जो प्रॉपर नाम होती है ना उनको हम कभी क्लेम नहीं कर सकते। जो नाम बना दिया वो बना दिया। तो एक सैड बॉय, एक दुखी लड़का है, आप लोगों की तरह ही, जैक जिसका नाम है। तो वह इस एक आलाप को बोलता है, मोनोलॉग को बोलता है। और ये जो मोनोलॉग है यानी ये जो पोएम है ये एक कॉमेडी से ली गई है। कॉमेडी का मतलब होता है सुखांत, जिसका अंत सुख अच्छे से होता है। एक होता है ट्रेजेडी, ठीक है ना, दुखांत जिसका अंत दुख में होता है। तो उस कॉमेडी का नाम है एज यू लाइक इट। ये लिखी किसने? इसने ही पॉइंट, ध्यान इस पॉइंट ने ही लिखी है। लेकिन इसी का एक पार्ट पॉइंट का नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, जिसे क्या बोला गया है? मोनोलॉग। और ये मोनोलॉग किसने बोला है? जैक नामक एक कैरेक्टर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इस पोएम में बताया क्या है ये देखिए। मानव की 7 अवस्थाओं के बारे में बताया है। सबसे पहला है इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है ए न्यूली बॉर्न चाइल्ड, एक बच्चा जिसका जन्म अभी अभी हुआ है। ये मत सोचना 2-4 घंटे पहले हुआ है, ठीक है ना? चलो ऐसे मान सकते हैं, तेरे ऊपर ही ले लेते हैं, चल ठीक है। इन्फेंट हिंदी मीनिंग हो गया इसका शिशु यानी कि बेबी। तो पहली अवस्था जो हमारी होती है, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए ही हम ये फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले इन्फेंट यानी कि शिशु, एक बच्चा। इस अवस्था में जो स्टेज होती है, इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है? एक तो क्राई करता रहता है और एक वॉमिट करता रहता है। करता है नहीं करता? बच्चा है रोता रहता है और वॉमिटिंग यानी कि उल्टियां करता रहता है। उसको दूध वगैरह पिलाते हैं फिर वो उल्टी कर देता है यानी दही निकाल देता है सब। दूध का दूध नहीं होता लेकिन वो 2 मिनट बाद ही करे तो दही सा निकलता है फटा हुआ। तो पहली अवस्था क्या हो गई? ठीक है। सेकंड स्कूल बॉय। सेकंड कौन सी हो जाती है? जैसे सुन लो पहले बातें में। सेकंड हो गया स्कूल बॉय। अब वो एक स्कूल जाने वाला क्या बन गया? लड़का बन गया। आपने देखा होगा, आपका मुझे पता नहीं कि आप सीधे सीधे स्कूल आ गए थे या नहीं आए, लेकिन गांव में मैंने देखा है, हमारी खुद की कॉलोनी में भी देखा था। बच्चा स्कूल नहीं जाता है ना, उसे पीट पीट के लेके बच्चा लोटपोट हो जाता है जमीन पे, लेकिन स्कूल नहीं। लेकिन बाई चांस यदि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, दादी है या बाबा है, थोड़ा स्नेह बढ़ता है उसके प्रति, रहने दे, मत जाने दे, कल चला जाए बच्चा, फिर कोई तो सपोर्ट में बोलता है। लेकिन जब सभी विरोध में हो कि इसको जाना पड़ेगा तो बच्चे को जाना ही पड़ता है। अब बच्चा जाना तो नहीं चाहता लेकिन जाना पड़ेगा,
जाना नहीं चाहता, उसकी उसकी पावर नहीं है कि वो जाए, लेकिन उसे जाना पड़ेगा। जब वो जाता है तो कंप्लेन करता है। क्या करता है? कंप्लेन। डायरेक्ट नहीं करता, बड़बड़ाता रहता है। क्या करता है? बड़बड़ाता रहता है। जैसे आप में से कोई अभी शैतानी करे, मैं उसे बुलाऊं, पनिशमेंट दूं, तो मुझे पता है वो मुझे सामने से तो गाली नहीं देगा है ना। बाहर जाके कुछ अलग बात है कि मास्टर नीचे आ देखेंगे, बाहर निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो गालियां नहीं देगा। लेकिन जब वो जाएगा तब उसके चेहरे को देखना, वो कुछ बुदबुदा के जाएगा। अब वो मुझे गाली देगा, क्या दे रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल सकता। तो ऐसी ही हालत किसकी हो जाती है? स्कूल बॉय, जो स्कूल जाता है। थर्ड स्टेज आती है लवर। और लवर का मीनिंग आप अच्छे से जानते ही हो, ठीक है ना। इस अवस्था में होता क्या है कि जितनी भी मोह माया है दुनिया की, जैसे कि पेरेंट्स का प्यार हो, छोटे भाई बहनों का हो, दादा है, दादी है, ठीक है ना, सबको त्याग कर सिर्फ एक ही चीज में वो खो जाता है। यानी कि वह अपनी जो बिलव्ड होती है, बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका, ठीक है। तो वह लड़का जब लवर बन जाता है तो अपनी प्रेमिका के ख्यालों में खो जाता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय अपनी प्रेमिका। अब ये तो आपको, आई थिंक मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा लेकिन शायद आपने देखा होगा, सामने पड़ोसियों में देखा होगा, अपने रिश्तेदारों में देखा होगा, सोसाइटी में देखा होगा कि जो हालत होती है वो हो जाती है एक तरह से। आपने ये तो सुने होंगे ना, सैड सॉन्ग, सैड सॉन्ग। तो जो लवर है वो अपनी प्रेमिका की याद में, जब वो उससे दूर होता है तो उसकी याद में सैड सॉन्ग आता है। क्या आता है? सैड सॉन्ग। सैड सॉन्ग यानी एक तरह से जो दुख व्यक्त करते हैं, विरह गीत यानी विदाई के गीत, ध्यान रखना, ठीक है। तो तीसरी अवस्था जो लवर होती है, जिसमें लवर अपनी प्रेमिका की याद में उसकी सुंदरता के लिए क्या करता है? सैड सॉन्ग गाता है। अभी जैसे आपको पता हो, रिसेंटली सबने सुना होगा, सॉन्ग चल रहा है, पता नहीं यार कौन सा नशा करता है ना? सबने सुना है ना? अब वो सुना है ना? नहीं सुना? तो सुनाना थोड़ी तो आप ये देखो, अभी जिन्होंने सुन लिया उनके तो समझ में आ गया होगा। तो जो लवर है वो सैड सॉन्ग गाता है। तो फर्स्ट कौन सा हो गया? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो गया लवर। देखो जब व्यक्ति इस स्टेज को पार कर जाता है, ठीक है, तो फोर्थ स्टेज आती है सोल्जर। अब वो बन गया है सैनिक। क्या बन गया? सैनिक। जब व्यक्ति सैनिक बन जाता है यानी उसको एक जॉब मिल गई। क्या मिल गई? एक जॉब। जब व्यक्ति एक सैनिक एक जॉब के रूप में है इस समय, आपने सैनिक को देखे होंगे आर्मी में, पड़ोस में हो सकते हैं, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, उनसे ज्यादा कोई वो नहीं लगता, बात बात पे बंदूक निकाल लेते हैं। एक्चुअल बात है, ध्यान रखना, कभी फौजियों से कोई मोह नहीं लगता, पुलिस वाले भी नहीं लगता, उन्हें पता है आ लिया एक ठोक देगा, क्या होगा, इसको जेल तो होगी नहीं, इसको जेल तो होगी नहीं, केवल निकालेंगी तो सही आर्मी से, लेकिन जेल नहीं हो, तो हर कोई डरता है। तो इस स्टेज में जब वो सोल्जर बन जाता है तो तरह तरह की गालियां यूज करता है, ठीक है। वो अपनी इमेज बनाए रखने के लिए, छोटी से छोटी इमेज के लिए वो मरने और मारने से भी नहीं कतराता है, हर बार लड़ाई करने के लिए तैयार है। आपने फील भी कर लिया होगा, यदि आपके घर में यदि आपने सोल्जर देखा होगा, एक बार उसने जो बोल दिया वो फाइनल। आ गया समझ? ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आता है फिफ्थ, जस्टिस। जस्टिस यानी होता है जज, न्यायवादी, जो न्याय करता है, ठीक है। अब वो क्या बन चुका है? एक जस्टिस बन चुका है, एक न्यायवादी बन चुका है। देखो इस समय हमारी जो पेरेंट्स है, यानी खासतौर से पापा, आपके हो चाहे मेरे, एक ही चीज पे फोकस है इस समय, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बस पैसा कैसे कमाना है,
बस पैसा कैसे कमाना। क्योंकि अभी आप लोगों को देखो, मैं खुद अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। देखो, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन खुद ही मैं आगे चल के या फिर आप खुद ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं। जब कोई व्यक्ति धंधे में पहुंच जाता है, अपने प्रोफेशन में पहुंच जाता है, तो झूठ तो बोलता ही है। पापा ने परचूनी की दुकान है, ग्रोसरी की शॉप में मान लिया और बोल दिया कि बच्चे से कि बेटा झूठ मूठ नहीं बोलना चाहिए हमें। बाई चांस बच्चा चला गया दुकान पे, पापा सामान बेच रहे हैं, बच्चे को पता है कोई ग्राहक आया कि भाई चीनी के 40 रुपए किलो है। बच्चे ने देखा 40 है, चलो ठीक। अब कोई आया, पापा ने देखा ये तो अजनबी है। होता है ना कभी कभी की शक्ल देख के तलब करते हैं, जिससे जितना ले सके उतना ले लो। तो सेकंड वाली से बोला कि भाई कितना है? कि 45 रुपए किलो। बच्चा, पापा झूठ बोल रहे हो, आपने सुनो मुझे शिक्षा दी थी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो पापा कहेंगे बेटा ये झूठ नहीं है, ये धंधा है, प्रोफेशन है। यदि झूठ नहीं बोलेंगे तो कहेंगे कैसे? और इसमें सब माफ होता है। जो प्रोफेशन होता है उसमें हम झूठ बोलते हैं तो उसमें सब माफ होता है। आगे समझ में? और एक डायलॉग है ना कि यदि झूठ बोलने से किसी का घर बसे तो वो झूठ नहीं सच होता है। होता है नहीं होता? तो काफी सारी दलीलें दी जाती हैं, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ इस समय। ठीक है, तो जस्टिस वाली बात पर आते हैं। जब वो न्यायवादी बन जाता है और न्यायवादी बन गया है तो आपको पता है जज है, जैसा वो करेगा सबको मानना पड़ेगा। इसलिए उसके सामने जब भी कोई केस आता है तो दो पक्ष होते हैं, ठीक है, और दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के लिए उसे फेवर देना होता है, अपना समर्थन देना होता है। अब हो सकता है कि फर्स्ट वाला जो है वो उसे कुछ घूस दे दे, पैसा दे दे, ठीक है ना। जैसे हम स्कूल पर ले लें या फाउंडेशन में ले लें, 12th क्लास में जब आपके प्रैक्टिकल लगते हैं, ठीक है, लगेंगे मतलब, तो जो आता है चेक करने के लिए, क्या वो सीधे सीधे आपको मार्किंग देता है? नहीं देता होगा। सब जानते हैं इस बात को, मैं भी, ना आप, ना आपके मम्मी पापा, सब जानते हैं। उसे कुछ दिया जाएगा तभी तो वो कुछ नंबर देगा, देगा नहीं देगा। इसी तरह की हालत किसकी है? जस्टिस कि उसे अपनी फेवर में करने के लिए लोग क्या करते हैं? तरह तरह के लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं। सिद्ध हो गया पेंटालून। जस्टिस के बाद क्या बन गया? वो पेंटालून। अब पेंटालून का मतलब होता है ए फुलिश ओल्ड मैन। वृद्ध तो है तो, लेकिन फुलिश भी है। फुलिश यानी मूर्ख। यदि आपने अपने पड़ोस में, सोसाइटी में या फैमिली में बुजुर्ग को देखा हो जो एक फुलिश, एक ओल्ड वृद्ध है, ठीक है ना, उसके पहनावे को देखिए। जैसे सबसे पहले चश्मा, स्पेक्टिकल हम देखें तो वो आप जैसे नहीं लगाएगा, तो मतलब गूगल्स टाइप होते हैं ना दिखाने के लिए, फैशन वाले, तो ब्लैक वाला जो भी स्पेक्टिकल नजर का जो चश्मा होता है उसे लगा लेगा। और आई थिंक ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ब्लैक कलर का जो धागा आता है उससे उसको, ताकि जब वो झुके तो नीचे गिरे नहीं, होता है नहीं। सेकंड, अभी सर्दियां चालू है तो आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग हो आपके घर में तो कि वो अपने पुराने 2, 3 या 4 साल पहले जो सामान है ना पहनने ओढ़ने का, मोजे वगैरह हो गए, ठीक है, हाथों के लिए हो गए, टोपा वगैरह हो गया, मफलर हो गया, चाहे वो कितना भी फटा हुआ है, कैसा भी है, लेकिन वही उनको यूज करना होता है। तो छठवीं अवस्था किसकी हो गई? पेंटालून। तो क्या होता है? फुलिश ओल्ड मैन होता है। और आपको पता है इस एज में कि जो दांत वगैरह होते हैं कब होते जाते हैं? होता है नहीं होता? तो जब भी मैं बोलता है तो एक बच्चे की तरह बोलता है। कैसे बोलता है? बच्चे की तरह। जैसे स्टार्टिंग में जब इन्फेंट था, स्कूल बॉय के बीच में जो स्टेज होती है, बच्चे के आते हैं ना, तो 2-3 2-4 टूट रहे होते हैं, हम कहते चूहा ले गया, चूहा ले गया, हम लोग फिर बोल दिया तो ले गया, चूहा ही ले गया। चूहे को और कोई काम थोड़ी है, उसकी गृहस्थी थोड़ी है ना, वो तो दांतों में लेके जाता है। तो जिस तरह एक बच्चा, जिसके मान लिया जाए दांत हैं टूटे हुए हैं, दूध के दांत हैं निकल गए हैं, जब वो बोलता है तो हवा सी निकलती है, ऐसे ही
कंडीशन किसकी हो जाती है? पेंटालूप, क्योंकि वो क्या बन गया? एक पुलिस बोटमैन बन गया। कभी कभी शायद हम लोग भी उन लोगों की बात पैग सकिया हो दिमाग ये डायलॉग होता है ना, इसका दिमाग सकिया गया पैग लगा, चलो यहाँ से, इस तरह के डायलॉग हम भी मार देते हैं। लास्ट हो जाता है आपका ओल्ड एज, जिसे बोला जाता है सेकेंड चाइल्डिशनेस। चाइल्डिशनेस से नहीं होता है बचपन, सेकेंड है दूसरा। कई बार सुना होगा आपने, कहते ना बचपन और बचपन, सुना होता, नहीं सुना होगा दो बार मैंने बोल दिया सबको, बचपन और बचपन। तो सेकेंड हो गया ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था, सेकेंड चाइल्डिशनेस यानी दूसरा बचपन। अब लास्ट वाली जो स्टेज है जिसे सेकंड चाइल्डिशनेस बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि इस स्टेज में जो व्यक्ति होता है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है दूसरे लोगों पर। वो खुद ना खा सकता है, ना नहा सकता है, ना अपनी केयर कर सकता है। उसे एक बच्चे की तरह, जिस तरह बच्चे का ध्यान रखा जाता है ना, ठीक है, जिस तरह एक बच्चे का ध्यान रखा जाता है उसी तरह उस व्यक्ति का ध्यान रखना होता है। उसे किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आता, दांत नहीं होंगे, सुनाई देना बिल्कुल खत्म, दिखाई देना बिल्कुल खत्म। एक ऐसी हालत हो जाती है कि भाई डॉक्टर भी कहते हैं जितनी हो उतनी सेवा करो, ये चाहने वाले। इसलिए उस स्टेज को क्या बोला गया है? सेकेंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन। तो मानव की जो 7 अवस्थाएं हैं उनमें सबसे पहली क्या है? सेकेंड स्कूल बॉय, थर्ड लवर, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ ओल्ड एज और सेकेंड चाइल्डिशनेस। क्लियर हो गया? बाद में स्टार्ट करें। ये जो मोनोलॉग है वो किसने गाया है? जैन, ठीक है। और एक कौन सी कॉमेडी से लिया गया है? एज यू लाइक इट। यदि क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ इतना ही बनेगा कि जो मोनोलॉग है किसने गाया है? जैन ने गाया है। और कौन सी कॉमेडी से लिया गया है? एज यू लाइक इट। द 7 एजेस ऑफ मैन, मानव की 7 अवस्थाएं। विलियम शेक्सपियर पोएट है, जाने माने इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश पोएट। सुना हो तो, कि नहीं सुना तो लिया होगा ना। नंबर 1, जैसे हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी साहित्य के फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तरह से फादर कह सकते हैं, ठीक है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। पहले आप मुझे ये बताओ कि वर्ल्ड में जो ये साइन लगा हुआ है वो क्या है? नहीं, मीनिंग तो आपने बता दिया। ये जो लगा हुआ है ना, अपॉस्ट्रोफी है ना, ये जो है, और इस अपॉस्ट्रोफी में क्या छुपा हुआ है? आई, ठीक है। आपने सुना है क्या इंडियाज गॉट टैलेंट? सुना है ना, उसमें ये लिखा रहता है इंडियाज गॉट टैलेंट, यही तो है, मतलब है। अब क्या होता है इसमें इंडियाज, इसमें क्या है? इंडिया हैज, ठीक है, ध्यान रखना, इंडिया हैज गॉट टैलेंट। क्लियर? कुछ नहीं है, हैज। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ऑल द वर्ल्ड यानी पूरा संसार इज ए स्टेज, एक स्टेज है। स्टेज होता है रंगमंच, जैसे रिपब्लिक डे पर प्रोग्राम होते हैं ना, तो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार एक स्टेज है, एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड विमेन, और सभी पुरुष और महिलाएं, मियरली, मियरली यानी होता है ओनली यानी केवल, मियरली यानी क्या होता है? ओनली यानी कि केवल। प्लेयर्स है, प्लेयर यानी खिलाड़ी यानी कि कैरेक्टर्स, क्या है? कैरेक्टर्स। कोई भी प्ले जब होता है, कोई भी नाटक जब होता है तो उसमें कैरेक्टर होते हैं ना। क्राइम पेट्रोल आप देखते होंगे, स्टार्टिंग में आते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन नियर प्लेयर्स, पूरा संसार एक रंगमंच है और सभी पुरुष और महिलाएं मात्र क्या है? कैरेक्टर्स है, यानी कि पात्र हैं। आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे बाहर जो है, सब के सब कौन है? कैरेक्टर्स।
अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएंगे। आपको इस समय पढ़ने की भूमिका अदा करनी है, मुझे पढ़ना है। They have their exits and their entrances. They have their, they आया है all the men and women, तो वे लोग have यानी रखना, exit, exit यानी होता है निकास। मॉल में गए हो कभी? मॉल में लिखा रहता है एंट्रेंस और एग्जिट, प्रवेश द्वार और निकास द्वार। They have their exit and their entrances. Entrance यानी होता है प्रवेश द्वार, तो उनके अपने निकास के द्वार और प्रवेश द्वार होते हैं। अब प्रवेश द्वार का मतलब है they take birth, वे जन्म लेते हैं। इस संसार में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं? टेक बर्थ, जन्म लेते हैं। और जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मीट टू डेथ, मृत्यु से मिलना पड़ेगा। तो दे हैव देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंसेस, वे अपने प्रवेश द्वार और निकास द्वार रखते हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जन्म लेने और मरने के बीच में कुछ कर्म करके भी जाते हैं। एंड वन मैन, और एक व्यक्ति इन हिज टाइम, अपने समय में, और एक व्यक्ति अपने समय में प्लेस मैनी पार्ट्स, प्ले यानी होता है अदा करना, भूमिका निभाना, मैनी यानी अनेक, पार्ट्स यानी होता है रोल्स, भूमिकाएं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक भूमिकाएं अदा करता है, जो कितनी है टोटल? 7। ये मत कहना कि सर फलाना फलाना एक्सीडेंट में मर गया, 24 साल का ही था। कहाँ तक स्टेज करी उसने? क्या पता भाई, सोल्जर तक आ चुका होगा शायद, लावर तक ही मर गया होगा, पता नहीं लावर के रूप में मरा किसने, वो अलग चीज है, ठीक है ना। तो बहुत से होते हैं आप में से जो चन्नी में से मिट्टी में बाल की खाल निकालने में लग जाते हैं। सर मान लिया जाए मैं 24 साल के मर गया, तो मैंने कुछ भी स्टेज की बात करी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से जन्म लेना, है ना। And one man in his time plays many parts, और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक भूमिकाएं निभाता है। His acts being 7 ages, और उसके जो एक्ट होते हैं, जो रोल्स होते हैं, एक्टिंग करते हैं ना लोग, एक्टिंग रोल्स, तो his acts, उसके जो रोल्स होते हैं, being 7 ages, 7 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 7। According to the poet, a man plays 7 roles in his life, अपने जीवन में 7 भूमिकाएं अदा करता है। His acts being 7 ages, being की मीनिंग में क्लियर कर देता हूँ आपको। to be, ध्यान रखना, to be इसका मतलब होता है होना, ठीक है। और इसकी 5 वर्ब होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर। इज आर होता है प्रेजेंट में और वॉज वर होता है पास्ट में। तो यहाँ पर जो बीइंग का मतलब है वो क्या है? सॉरी, आर, क्या है? आर, एक्स आ रहा है ना, प्लूरल हो गया इसलिए। His acts are 7 ages, उसकी जो रोल्स है, जो भूमिकाएं हैं, वो कितनी है? 7 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं? 7। कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट, पॉइंट के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 7 भूमिकाएं अदा करता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार एक स्टेज है, एक रंगमंच है, और सभी पुरुष और महिलाएं मात्र कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं। वे अपने प्रवेश द्वार और निकास द्वार रखते हैं। कहने का मतलब है कि वे पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और उनकी मौत हो जाती है, और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक भूमिकाएं अदा करता है, और ये भूमिकाएं टोटल कितनी हैं? 7। फर्स्ट वाली देखिए। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स। एट फर्स्ट, सबसे पहले, सबसे पहले। द इन्फेंट, इन्फेंट कौन होता है? बेबी, न्यूली बॉर्न चाइल्ड, नवजात, ठीक है, एक बच्चे के रूप में, बेबी के रूप में। म्यूलिंग, म्यूलिंग यानी होता है क्राई करना। म्यू यानी क्या होता है? क्राई करना, और क्राई करने का मतलब क्या होता है? रोना। एंड प्यूकिंग, और प्यूकिंग का मतलब है वॉमिटिंग, यानी कि उल्टियां करना।
वह रोता रहता है एंड प्यूकिंग और उल्टियां करता रहता है। इन द नर्स आर्म्स, नर्स कौन होती है? नर्स जो उसकी देखभाल करती है, वो एक माँ भी हो सकती है, वो एक भाई भी हो सकता है, वो एक बहन भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, जो उस बच्चे का ध्यान रखेगा, ठीक है, वो नर्स होगा। ध्यान रखना, ये मत कहना सर आपने तो हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया हमें, है ना। तो नर्स आर्म्स, आर्म यानी क्या होती है? बाहें, भुजा जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले एक इन्फेंट, एक बेबी जो अपनी भाई की बाहों में रोता रहता है और उल्टियां करता रहता है। तो पहली स्टेज कौन सी है? इन्फेंट है। और इस स्टेज में वह क्या करता है बताओ? अपनी नर्स की जो आर्म्स है, बाहें हैं, भुजा है, लेफ्ट गोद है, उसमें रोता रहता है और उल्टियां करता रहता है। सेकंड देखिए, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, देन यानी तब, वाइनिंग यानी होता है कंप्लेनिंग, शिकायत करता हुआ, कंप्लेन करना, शिकायत करना, वाइनिंग। स्कूल बॉय, स्कूल बॉय आप जानते हो, विद्यालय जाने वाला लड़का। और तब वह क्या बन जाता है? शिकायती, यानी शिकायत करते हुए एक स्कूल बॉय बन जाता है। बेद हेज सेचल, सेचल का मतलब होता है बैग। ये जो आपके बैग है ना, इन्हें सेचल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सेचल। अभी तो देखो थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया उनके बैगों में, वरना बैग आपने देखे हो तो वो चटकनी वाले आते थे, चौकोर नहीं अभी आते, लेकिन आप लोग खरीदते कहाँ हो? तो चौकोर वाले आते हैं, चटकनी वाले, 2-3 वाले, उन्हें सेचल बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वो बैग पढ़ने के उद्देश्य से ही थे। ये नहीं है इनमें तो आपको पिकनिक बनाने के लिए जाना है, किताब कॉपी निकाली और चलो पिकनिक, ठीक है ना, इसलिए इन्हें सेचल नहीं बोलेंगे। स्कूल बैग जो होगा उसे क्या बोला जाएगा? अपने सेचल के साथ, स्कूल बैग के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग यानी क्या होता है? चमकता हुआ, शाइन करना। मॉर्निंग फेस, मॉर्निंग यानी प्रातः काल, सुबह, और फेस यानी होता है चेहरा। उसका चेहरा कैसा होता है? प्रातः काल जैसा चमकता हुआ। मॉर्निंग में कभी कभी आप जब जागते होंगे तो आप अपना फेस देखते होंगे, लगता है तो बहुत सुंदर लग रहा है, होता भी ऑटोमेटिक, क्योंकि जो हमारी थकान होती है ना, टायरिंग होता है, वो निकल जाता है नाइट में सोने पर, तो सुबह हमारा जो फेस होता है उसमें अलग ही ग्लो होता है। क्रीपिंग, क्रीप यानी होता है रेंग कर चलना, यानी टू वॉक स्लोली। क्रीपिंग का मतलब होता है टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलता है वो। कौन चलता है? स्कूल बॉय। क्यों? क्योंकि वो स्कूल जाना नहीं चाहता। जहां आप जाना नहीं चाहते वहां आपको पहुंचाया जाए तो बहुत मरी आती है। कतई सही है। अब मुझे यहाँ से वहां जाना है, मेरा मन बिल्कुल नहीं, तो बहुत स्लोली स्लोली चलता है ना। तो बाई चांस किसी ने कहा सर देखो वहां रसगुल्ले हैं, रुक जा, तुरंत जाके खाओ, खुशी है ना। तो क्रीपिंग यानी होता है रेंगते हुए चलना। रेंगना मतलब होता है सांप की तरह, और सांप कैसे चलता है? स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। लाइक स्नेल, एक जीव है नेचर का जिसका नाम है घोंगा। स्नेल यानी होता है घोंगा। देखा हो तो, मैंने तो नहीं देखा। तो लाइक स्नेल, एक स्नेल की तरह चलता है, घोंगे की तरह। और शायद बुजुर्ग लोग हमसे कहते भी हैं, बुजुर्ग लोगों के साथ हम जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, पीछे रह जाए तो शायद ताना सुना हो, मैंने तो सुना है, कहते हैं घोंगे की तरह का चल चल जल्दी जल्दी, ठीक है। घोंगा मतलब स्लोली स्लोली चलने वाला एक जीव होता है। अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंग, विल यानी क्या होता है? इच्छा होना, अनविल यानी इच्छा न होना। तो अनविलिंगली, इच्छा नहीं है टू स्कूल, स्कूल जाने की, स्कूल जाने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, इसलिए वह स्नेल की तरह, घोंगे की तरह धीरे धीरे चलता है। उसका चेहरा कैसा है? शाइनिंग मॉर्निंग फेस, चमकता हुआ प्रातःकालीन जैसा। और वो अपने साथ क्या लेकर जा रहा है? सेचल। सेचल यानी क्या होता है? स्कूल बैग। फिर से देखो, then the whining school boy with his satchel and a shining morning face creeping like a snail unwillingly to school.
और तब वह शिकायत करने वाला स्कूल बॉय के रूप में होता है जो अपने थैले के साथ चमकते हुए प्रातःकालीन चेहरे के साथ जैसे कुछ गलत बोल दिया अपने बैग के साथ एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस और चमकते हुए मॉर्निंग फेस के साथ क्रीपिंग धीरे धीरे चलता है, घोंगे की तरह धीरे धीरे चलता है, अनविलिंगली टू स्कूल, अनिच्छा से न चाहते हुए स्कूल की तरफ चलता है। तो सेकंड स्टेज क्या है? स्कूल बॉय, जिसमें वह कैसे रोल अदा करता है? घोंगे की तरह अनिच्छा से धीरे धीरे अपने बैग के साथ स्कूल की तरफ चलता। एंड देन द लवर, और तब क्या बन गया? वो लवर बन गया। तो दो स्टेज हो गई, पहली हो गई थी इन्फेंट, दूसरी हो गई स्कूल बॉय, और अब तीसरी कौन सी है? लवर। एंड देन द लवर, और अब पहले लवर के रूप में आ चुका। शाइन लाइक फर्नेस, फर्नेस होती है भट्टी। फर्नेस क्या होती है? भट्टी। आपने अन्नकूट तो खाया होगा सब। खत्म हो गया।